अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों हम ना फार्मेसी इंडस्ट्री से टॉपिक पढ़ रहे थे सेमी सॉलिड। तो उसका हमने पार्ट 1 तकरीबन क्लियर कर लिया था कि सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती क्या है। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं, फिर ऑर्नामेंट्स को बनाने के मेथड पढ़े थे। तो बच्चों जो अब नेक्स्ट है वो है हमारा क्रीम्स इमल्शंस क्या होते हैं, तो इनको बनाने के मेथड्स कितने हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बैक दूसरा अपना सेमी सॉलिड के बारे में रिव्यू देता जाऊँ, थोड़ा सा उसका कंसेप्ट बताता जाऊँ। तो बच्चों सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म वो मतलब कि मेडिसिन की वो फॉर्म होती है या ऐसी दवाई की शक्ल जो कि लिक्विड और सॉलिड के दरमियान में होती है। ना तो ये बहुत ज़्यादा बहने की सलियत रखती है, यानी ना तो ये लिक्विड्स होते हैं और ना ही ज़्यादा ठोस हालत में सॉलिड्स पाए जाते हैं, बल्कि इन दोनों के दरमियान की जो स्टेज होती है, इस तरह की मेडिकेशंस को हम क्या कहते हैं जी, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म कहते हैं। तो ये तकरीबन इसका बेसिक कंसेप्ट था। तो उसमें अब हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करने चाह रहे हैं वो है जी हमारा क्रीम्स। इससे पहले हमने ऑइंटमेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे कि क्रीम्स क्या होती हैं, क्रीम्स की टाइप्स कितनी हैं और इसके क्रीम्स को बनाने के मेथड्स कितने होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या है जी, क्रीम्स आर द सेमी सॉलिड इन नेचर। कि क्रीम्स क्या होती हैं, सेमी सॉलिड इन नेचर होती हैं। इनको हम इमल्शंस भी बोलते हैं। अगर क्रीम्स या इमल्शंस आ जाए तो आपने यही टॉपिक लिखना है। तो उसके बाद है जी ये क्या होती हैं, जिन्हें में बी मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड। तो कुछ क्रीम्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर API वगैरह यूज़ किया गया हो, मेन ड्रग यूज़ किया गया हो, तो वो जिनका कोई थेराप्यूटिक यूज़ हो तो उनको हम क्या बोलते हैं जी, वो कौन सी क्रीम्स होती हैं, मेडिकेटेड। और जो ऐसी क्रीम्स जिनके अंदर कोई भी API या कोई थेराप्यूटिक जिनका कोई इफेक्ट ना हो या वो किसी डिजीज़ के लिए इस्तेमाल ना की जा रही हो, मतलब कि ना बनाई गई हो, तो उनको हम ऐसी क्रीम्स को क्या बोलते हैं। जो सिर्फ एज ए मॉइस्चराइजर के तौर पर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेडिकेटेड क्रीम्स बोलते हैं। और ये हमेशा काम पर अप्लाइड की जाती हैं स्किन के ऊपर। जितनी भी क्रीम इमल्शन या जेल्स वगैरह या काम पर अप्लाई की जाती हैं, स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती हैं। उसके बाद क्या है जी, हमारे पास वो क्या है जी, दे आर लेस ग्रीसी देन ऑइंटमेंट। तो बच्चों जो क्रीम्स होती हैं ना, ये ऑर्नामेंट्स की निस्बत क्या होती हैं, लेस ग्रीसी होती हैं। अब ऑर्नामेंट्स और क्रीम को अगर हम देखें उनकी ज़ाहिरी शक्ल देखें तो वो हमें देखने में तो बिल्कुल सेम नज़र आती है। इनका टेक्सचर सेमी सॉलिड होता है, बट अगर गौर करें तो इनके जो इंटरनल कंपोजिशन में ना काफ़ी सारा डिफरेंस होता है। क्रीम के अंदर जो है ना बच्चों, ऑयल्स कम होता है, इसलिए ये क्या होती है जी, लेस ग्रीसी होती है। जबकि ऑर्नामेंट्स में ग्रीसनेस ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके अंदर जो मिनरल ऑयल्स वगैरह यूज़ किए गए हैं वो कितने होते हैं, 80% तक होते हैं। तो इसीलिए बच्चों जो क्रीम्स हैं इनके अंदर जो वाटर और ऑयल की अमाउंट है वो 50-50% होती है। जबकि ऑइंटमेंट्स के अंदर जो ऑयल्स वगैरह इस्तेमाल किए गए, फैट इस्तेमाल की गई या कोई मिनरल ऑयल्स वगैरह इस्तेमाल किए गए, उनकी अमाउंट कितनी होती है जी, 80% और 20% वाटर होता है। यही मेन इनका एक मेन डिफरेंस में से एक डिफरेंस है। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ द क्रीम्स कितनी है। There are the two types of the creams, oil in water cream and water in oil cream। तो यहाँ पर बच्चों समझने वाली चीज़ ये है कि इनको हम ऑयल इन वाटर क्रीम या वाटर इन ऑयल क्रीम्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चों जिनके अंदर ऐसी क्रीम्स जिनके अंदर ऑयल की अमाउंट कम हो और वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो तो उससे हम क्या बोलते हैं, ऑयल इन वाटर क्रीम या फिर OOW। जैसा कि ये मेरे साथ एक एज ए एग्जाम्पल लिखा है कि अगर आपके एग्जाम्स किसी पेपर में 100 मार्क्स हैं तो वो दूसरा अपना ज़्यादा मार्क्स कितने हैं या मैक्सिमम कितने 100 और उसमें से हासिल करदा कितने हैं जी 90। तो 90 ऊपर लिखा है ना कम, और जो ज़्यादा वाटर है मतलब कि जो ज़्यादा नंबर्स हैं वो कहाँ पर लिखे हुए नीचे। इसी तरह वाटर जो है जिसकी अगर वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो, ऐसी क्रीम जिसके अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा और ऑयल की कम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑयल इन वाटर क्रीम OOW। और दूसरी को हम क्या बोलते हैं, वाटर इन ऑयल क्रीम, जिस मतलब कि WO। तो यहाँ पर ना एक MCQs भी बच्चों बन सकता है कि वहाँ पर आ सकता है कि विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर ऑयल इन वाटर क्रीम। तो ऑप्शंस में आ सकता है O/W, W/O और अपना नॉन ऑफ दिस या बोथ। तो हमने लगाना है कि O/W। तो वो ये इनका जो डिफरेंस है वो बच्चों किस रीज़न की बिना पर क्रीम्स के अंदर ये डिफरेंस है कि कुछ में ऑयल की निस्बत वाटर ज़्यादा और कुछ में वाटर की निस्बत ऑयल ज़्यादा है। तो बच्चों ये इसलिए होता है कि जो कुछ लोग होते हैं ना उनकी स्किन जो है ना ऑयली होती है, कुछ की ड्राई होती है। अब वो लोग जिनकी स्किन ज़्यादा ड्राई रहती है उनको ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत होती है, उनको ज़्यादा मॉइस्चराइज़र चाहिए। जब भी वो क्रीम खरीदेंगे तो वो देखेंगे कि उसके अंदर ऑयल ज़्यादा हो। जो ड्राई स्किन वाले होते हैं वो हमेशा WO यानी कि वाटर इन ऑयल क्रीम लेते हैं, और वो लोग जिनकी स्किन ऑलरेडी ऑयली होती है तो वो ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो दूसरी जो अपना क्रीम्स इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अब हम के क्रीम्स या इमल्शंस को बनाने के
कौन कौन से मेथड हैं। आपने बच्चों यहाँ पर सिर्फ ना एक छोटी सी ट्रिक याद कर लेनी है, तो इंशाल्लाह उससे ना आपको कभी भी तीनों का जो डिफरेंस है या तीनों मेथड्स बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो बच्चों जो सबसे पहले मेथड है ना हमारे पास, वो कौन सा है जी, वेट गम मेथड्स, और दूसरा है जी ड्राई गम मेथड, एंड लास्ट इज बोतल मेथड। तो जो वेट गम मेथड है ना बच्चों, इसको समझने से पहले ना आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि इन दोनों इन जो मतलब कि इन तीनों से हम क्या कर सकते हैं, क्रीम्स बना सकते हैं। तो बस याद ये रखना है कि जब भी क्रीम बनानी है एक चीज़ आपको चाहिए, वो क्या चाहिए जी, फिक्स्ड ऑयल। क्या चाहिए, फिक्स्ड ऑयल। ये वो ऑयल है जिनको खुला हवा में छोड़ दिया दें तो ये इवेपोरेट नहीं होते, जैसा कि कस्टर्ड ऑयल हो गया, बादाम का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया। वो तेल जिनको खुला छोड़ दें तो ये हवा में इवेपोरेट नहीं होते, इनको हम क्या बोलते हैं जी, फिक्स्ड ऑयल। फिक्स्ड ऑयल अगर इनकी निस्बत जस्ट अपना जो ना अपने फार्माकोग्नोजी में पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है सारा, लास्ट चैप्टर था आई थिंक, तो वहाँ पर जो दूसरे वोलेटाइल ऑयल हैं उनको अब हम अगर खुला छोड़ दें तो अब क्रीम्स में इस्तेमाल करें, जब हम ढक्कन ओपन करेंगे तो वो जैसे ही वो अपना उनको खुला छोड़ेंगे तो वो क्या होगा, बुखारात की शक्ल में उड़ जाएंगे, और बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, वाटर वगैरह रह जाएगा। तो इसलिए हम कौन सा ऑयल इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर फिक्स्ड ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी बाकी बस इसलिए हमेशा हम क्या बोलते हैं इसे कि फिक्स्ड ऑयल इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास बच्चों ऑयल इस्तेमाल किया जाता है एज ए फिक्स्ड ऑयल के, वो है आलमंड ऑयल। किसी हद तक ये क्या होता है जी, अपना इस्तेमाल ऑयली ऑयल भी प्रोडक्ट स्किन के अंदर इस्तेमाल होता है, जो स्किन की प्रोडक्ट्स हैं। दूसरी चीज़ आप जो यूज़ करेंगे वो है वाटर यानी पानी। तीसरी चीज़ जो यूज़ करेंगे वो है जी इमल्सिफाइंग एजेंट, ओकेशिया। मतलब कि एक चीज़ आप फिक्स्ड ऑयल इस्तेमाल करेंगे, दूसरी वाटर, एंड लास्ट इज़ ओकेशिया। यानी कि ओकेशिया को हम किस लिए यूज़ करते हैं, किसके तौर पर, ये एक हम इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं ऑयल और वाटर नेचुरली तौर पर ना बच्चों कभी भी एक दूसरे में मिक्स होने की सलाहियत नहीं रखते। इनको आपस में यकजा करने के लिए किसी एक ऐसे केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है जो इनको आपस में हल करने में मदद करे, या इनका एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाने में हमारी मदद करे। तो ऐसे केमिकल जो दो ना हल होने वाली चीज़ों को आपस में हल करने में मदद देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं जी, डैट इज़ कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इसके तौर पर जो सबसे ज़्यादा हमारे पास सेव होता है वो है जी गम अकेशिया। ये क्या है, ये एक कार्बोहाइड्रेट होता है। आपने ना बच्चों दूसरा अपना फार्माकोग्नोजी के अंदर पार्ट 1 के अंदर आई थिंक 10 चैप्टर में इसके बारे में सारी डिटेल पढ़ी है कि गम अकेशिया क्या होते हैं, और इनको हम और वहाँ पर यह भी आपने पढ़ा कि हम इनको एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अब हमने इनको जो इनके ये तीनों मेथड्स हैं इनको डिटेल में पढ़ना है कि अब ये तीन चीज़ें मेन जो यहाँ पर यूज़ होनी, तीनों मेथड्स में, फिक्स्ड ऑयल, वाटर एंड ओकेशिया। तो सबसे पहले क्या है जी, वेटगम मेथड। वेटगम मेथड क्या है जी, सबसे पहले हमने क्या करना है जी, इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने, और फिक्स्ड ऑयल चाहिए हमें, वाटर चाहिए, एंड ओकेशिया चाहिए। ठीक हो गया, ओकेशिया चाहिए। और उसके बाद हमें क्या है जी, इनकी आप यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो क्या होती है, ये वाली जो होती है रेशो। ठीक है कि कितनी कितनी रेशो में क्या चाहिए। सबसे ज़्यादा हमें क्या चाहिए जी, फिक्स्ड ऑयल 4%, मतलब कि 4 गुना, और उससे कम हमें क्या चाहिए, वाटर, उससे कम क्या चाहिए, ओकेशिया। मतलब कि अब ओकेशिया अपना 1% होगा तो उसके डबल हमें वाटर चाहिए, और वाटर के डबल ही हमें क्या चाहिए जी, फिक्स्ड ऑयल चाहिए। और यहाँ पर बच्चों ये जो रेशियो है ये आपने मस्ट याद करनी एग्जाम्स के, अपने MCQs के रिलेटेड से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर वो स्टेटमेंट भी चेंज कर सकते हैं कि विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर वाटर, फिक्स्ड ऑयल एंड ओकेशिया। तो बच्चों अब वाटर उन्होंने पहले कह दिया तो वाटर का 2 आएगा, मतलब कि वेटगम मेथड, और फिक्स्ड ऑयल बाद में किया तो यहाँ पर जो 4 है ये दरमियान में आएगा फिक्स्ड ऑयल के नीचे, और ओकेशिया फिर आएगा ओकेशिया ही नीचे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होती है जी, एक टेक पेस्टल एंड मोर्टार। मतलब कि ये जो अपने हामन दस्ता होता है घरों में, किचन वगैरह में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है प्रोडक्ट्स को, या मसाला वगैरह पीसने के लिए, बारीक करने के लिए। तो सबसे हमें क्या चाहिए जी, पहले टेक द पिस्टल एंड मोर्टार। तो उसके बाद हमने क्या कर लेना है, ऐड द फिक्स्ड ऑयल एंड ओकेशिया एंड ट्रेचुरेट देन। यहाँ पर ना बच्चों ये थोड़ा सा ना आई थिंक मिस्टेक हुई है। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या चाहिए जी, फिक्स्ड ऑयल नहीं चाहिए, यहाँ पर हमने ऐड करना होता है जी वाटर। ठीक हो गया, सबसे वेटगम मेथड है तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर।
ठीक होगा, गीला करके। ऐड वाटर एंड ओकेशिया एंड ट्रेचुरेट देन, मतलब कि वाटर को भी ले लेना है और ओकेशिया को भी ले लेना और उनको हमने इस तरह रगड़ना, इस तरह थोड़ा सा उसको जो हमारे पास वो है खमनदस्ता वगैरह उसके अंदर हमने रगड़ना पीसना शुरू कर देना। देन हमने क्या करना है, स्लोली एट द फिक्स डोल, उसके ऊपर हमने फिक्स डोल जो हमारा वो हमने डालना शुरू कर देना। एंड फिर अगेन हमने उसको क्या करना है, ट्रेचुरेट करना शुरू कर देना। एंड लास्ट पर हमने फिर क्या कर देना है कि जी जो हमारा रिमेनिंग वाटर बचा था, मतलब कि सारा वाटर नहीं ना पहले डाल देना, थोड़ा सा वाटर बचा लेना है, तो उसको हमने क्या करना है, ऐड वाटर टू मेक द फाइनल वॉल्यूम, और जो बकिया हमारा वाटर उसको भी डाल देना और इस तरह हमारा जो फाइनल वॉल्यूम है वो बन जाएगा और फिर हमने अपने कंटेनर वगैरह में उसे कलेक्ट कर लेना है। तो इसी तरह बच्चों जो नेक्स्ट मेथड है वो है जी ड्राई गम मेथड, बिल्कुल सिंपल है, तकरीबन सेम है सब कुछ। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है जी, इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने कौन से, फिक्स्ड ऑयल, वाटर एंड ओकेशिया, ठीक हो गया। और इसकी अमाउंट भी यही होनी है कि फिक्स्ड ऑयल 4%, मतलब कि और 4 गुना, वाटर 2 गुना और जो ओकेशिया वो 1 गुना। और इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम हमने क्या करना है जी, टेक पिस्टल एंड मोटर। और यहाँ पर जो डिफरेंस आता है वो ये है मेन, कि वहाँ पर हमने वाटर पहले लिया था और यहाँ पर फिक्स्ड ड्राई गम मेथड में हमने क्या करना है जी, फिक्स्ड ऑयल लेना, ड्राई मतलब कि फिक्स्ड ऑयल, वाटर बाद में, ठीक हो गया। ये मेन डिफरेंस है थर्ड पॉइंट का, कि यहाँ पर वाटर इस्तेमाल किया था, यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल करना है जी, फिक्स्ड ऑयल पहले करना है। फिक्स्ड ऑयल और जो ओकेशिया है उनको हमने पिस्टल एंड मोटर में ऐड कर लेना है, उसके बाद उनको ट्रेचुरेट करना शुरू कर देना है। ट्रेचुरेट करके फिर हमने क्या करना है, जो हमारे पास वाटर है उसको हमने उसके अंदर ऐड कर देना और दोबारा ट्रेचुरेट करना शुरू कर देना, रगड़ना शुरू कर देना। एंड देन जो हमारे पास बाकी थोड़ा सा वाटर पहले इसीलिए डालते हैं कि अच्छे से मिक्स हो जाए, जो फिर हमारे पास बाकी का वाटर होता है, मतलब कि 2%, मतलब 2 गुना टोटल का टोटल जो है वो हमने उसके ऊपर जो रिमेनिंग हमारे पास बचा वो उस फाइनल वॉल्यूम के ऊपर हमने डाल देना और इस तरह हमने अपना एक फाइनल वॉल्यूम बना लेना है। और जो फिर उसको कंटेनर में हमने क्या करना है, जो कलेक्ट कर लेना है। तो जो बच्चों लास्ट है वो है जी बोतल मेथड। ये थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वो, तो हम अब देखेंगे कि बोतल मेथड क्या होता है। अच्छा, तो बच्चों जो बोतल मेथड है ना, तो इसके अंदर थोड़ी सी रेशो की जो अमाउंट है, चीज़ें वही चाहिए यहाँ पर भी सेम, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी रेशो की जो अमाउंट है उनकी वो थोड़ी सी डिफरेंट है कि जी फिक्स्ड ऑयल, वाटर एंड ओकेशिया शुड भी हमें 3:2:1 या फिर 2:1:1 ये चाहिए। वहाँ पर हमें थी 4:2:1, लेकिन यहाँ पर हमें ये चाहिए या तो 3:2:1 या फिर 2:1:1 चाहिए। तो बच्चों ये डिफरेंस आपने याद रखना है, MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्या करना है, हमने वहाँ पर हमने क्या लिया था, पिस्टल मोटर, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लेनी है जी, बोतल लेनी है एक। उस बोतल के अंदर हमने क्या कर लेना है जी, सबसे पहले हमने फिक्स्ड ऑयल और ओकेशिया को उस बोतल के अंदर इकट्ठा कर लेना है और शेक यूनिफॉर्मली और उसको शेक करना शुरू कर देना। यहाँ पर बच्चों ये बात आपको याद रखनी कि ये पॉइंट पहला क्यों लिखा है, वो इसीलिए लिखा गया है कि जो ड्राई गम मेथड है उसमें था, उसमें हम क्या करते हैं जी, फिक्स्ड ऑयल और ओकेशिया पहले लेते थे। तो यहाँ पर भी हम क्या ले रहे हैं जी, अपना फिक्स्ड ऑयल और ओकेशिया ले रहे हैं। तो इसीलिए इसे हम क्या बोल सकते हैं जी, इट इज़ मॉडिफाइड मेथड ऑफ ड्राई गम मेथड। तो ये ऑप्शन अपना MCQs भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसको हम ड्राई गम मेथड के मॉडिफाइड मेथड भी कहते हैं, तो वो कौन सा बोतल मेथड है। वहाँ पर ऑप्शन में आ सकता है वेट गम मेथड, बोतल मेथड, बोथ या नन ऑफ दिस। तो हमने कौन सा टिक करना है, वो क्या है जी, बोतल मेथड है, क्योंकि इसके ये बाकी के पॉइंट्स बिल्कुल सेम टू सेम वैसे, बस थोड़ा सा ये रेशो की अमाउंट जो है वो डिफरेंस है और यहाँ पर हमने बोतल का इस्तेमाल किया है। तो फिर हमने जब फिक्स्ड ऑयल और ओकेशिया ले लेने हैं यूनिफॉर्म, उनको शेक करना शुरू करना। उसके बाद हमने क्या करना है बच्चों के, जो हमारे पास वाटर है उसको हमने उसके अंदर डाल देना बोतल के और उसको शेक अगेन करना है। और फिर लास्ट पे हमारे पास जो बाकी का जो वाटर होता है पीछे पड़ा होता है वो भी हमने उसमें डाल देना और इस तरह हमने एक अपना फाइनल वॉल्यूम बना लेना है। तो ये था बच्चों के बोतल मेथड क्या होता है। क्रीम्स के बारे में पढ़ा कि क्रीम्स होती क्या, वो लेस ग्रीसी होती हैं, सेमी सॉलिड होती हैं, मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड दोनों होती हैं। उसके बाद उनके 2 टाइप्स पढ़े थे कि ऑल इन वाटर क्रीम एंड वाटर इन ऑल क्रीम, उनके बारे में डिटेल से मैंने आपको बताया। उसके बाद है जी, अब इन तीनों मेथड्स के बारे में आपने पढ़ा कि वेट गम मेथड क्या है, बोतल मेथड क्या है और अपना ड्राई गम मेथड क्या है। इन तीनों में हमें फिक्स्ड ऑयल, वाटर और ओकेशिया चाहिए था। तो ये इंशाल्लाह आपको समझ आ गया हो गया। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।